अस्सलाम वालेकुम। दुख की बड़ी फॉर्म्स होती हैं। बाज़ टाइम कोई चीज़ हमारे लिए बहुत छोटी सी होती है लेकिन दूसरे को उसका बहुत दुख होता है। बाज़ टाइम कोई ऐसी खुशी होती है जो कोई किसी को दे सकता है जिसमें कोई उसके पैसे भी नहीं खर्च होने होते, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं देता। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। और और कुछ बस दुख की बहुत फॉर्म्स हैं। मैं अपनी स्टोरी अभी की बताती हूँ आपको। रात से आबिद ने जाना था लाहौर, तो मैंने रात को भी आबिद को 1-2 दफ़ा कहा कि मुझे आबिद ले जाओ, साथ मैंने जाना है। नहीं नहीं, मेरा बस काम है, मैंने जाना है, आना है, ये वो। मैंने कहा आबिद मैं अपनी बहन से मिल लूँगी और बाजुबीना वगैरह से मिल लूँगी। तो आबिद ने कहा नहीं, वो फिर ले जाऊँगा, ये वो। कहाँ, मैंने जाना है लाहौर। फिर ऐसे अब जा रहे थे तो मैं जा सकती थी साथ। खैर एनीवेज़ ये मुझे छोड़ के घर से चले गए। मैं बस लेटी हुई सोच रही थी कि इसमें क्या जाता, अगर मैं चली जाती तो मैं अपनी बहन के पास चली जाती। ये तो एक खुशी थी जो फ्री की आबिद ने मुझे दे देनी थी। वैसे तो होता है ना कि बहुत ख़र्चा हो जाए, हो ना हो जाए, बहुत पैसे ना स्पेंड। इसमें तो कोई ख़र्चा नहीं, स्पेंड कुछ नहीं होना था। मैंने बस कार में बैठ के जाना था आबिद के साथ। रास्ते से कोई ने ख्याल आया होगा या कुछ तो वापस मोड़ के लाए गाड़ी कि तुम बस 2 जोड़े रखो और आके बैठ जाओ। ये वो। मैंने झटपट बेड से निकली, अपने कपड़े रखे, अपनी चीज़ें रखीं। और किचन में क्योंकि गैस नहीं थी तो मैंने अवन में कुछ अपने लिए गर्म होने को रखा, तो अवन की तार नहीं लगी हुई थी। मैंने आबिद से कहा ये लगा दो तार, तो कहते हैं गलती होगी जो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। और वो चले गए मुझे छोड़ के। अब मैं सुबह सवेरे इस तरह तैयार होकर बैठी हुई हूँ। तैयार क्या, कपड़े चेंज किए थे, फटाफट सामान भी बंद कर लिया था। फिर सामान अपना खोला है, बड़ा दिल भारी करके भारी हुआ मेरा, क्योंकि एक पल में मैंने इतना कुछ सोच लिया था कि अपनी बहन से मिलूँगी, सीधी उसके घर ही चली जाऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी उसको। कुछ भी नहीं। मतलब एक छोटी सी खुशी थी जिस पे कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे नहीं जाना था, जिससे मैंने खुश हो जाना था, मुझे वो भी नहीं मिली। अब कोई कहेगा कोई बड़ा दुख नहीं है, लेकिन मुझसे पूछे, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। मुझे बहुत ही फील हो रही है अपनी वर्थलेसनेस। सारा मैंने अपना मेकअप पैक किया, परफ्यूम्स रखे, कपड़े वगैरह निकाले, सब किया। और एंड में क्या हुआ कि मैं नहीं जा सकी। यहाँ पे ये सारे कपड़े निकाल के लटकाए ताकि इसी तरह से इनको मैं कार में लटका लूँगी। आजकल रोज़ रात को बारिश होती है और सख्त तूफ़ान, बादल गरजते हैं और लाइट भी चली जाती है कभी कभी। तो मैं वो भी सोच रही थी कि मैं रात को कितना डरूँगी, क्योंकि कल रात को भी मैं डर रही थी, तो आज रात को भी मैं डरूँगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या बना रही थी, क्या मैंने अवन में रखा था। तो ये दिखाऊँ, ये रात को कलौंजी नवीद लेकर आया और इसके ऊपर ब्लू डाई लगाया हुआ था। ये देखें, ब्लू रंग निकला इस कलौंजी से। ये वापस करके आएगा और बताएगा उनको। अच्छा जी, ये देखें कितने प्यारे से हमारे रमकन्स में बेक हो रहे हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। मुझे लग रहा है हो गया नवीद, ये हो गया ऑलमोस्ट। बस ये भी बंद हो गया ना खुद से, तो ले आना निकाल के। ये मैं बताती हूँ कि ये क्या है। ये बड़ी हेल्दी किस्म का है और मैं दिखा के फिर बताऊंगी कि क्या ये बेक हो के आगे बेक हो गई हैं। और ये बहुत ही मज़े का ना, ये थोड़ा सा बैठ के है, ये काफ़ी फूल सा गया था। मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ है। ये मैंने बनाया थोड़ा सा, ये मेरी बहन ने रेसिपी शेयर की थी, मगर ये बहुत बहुत अच्छा और हेल्दी बना है, होता है हेल्दी, ये होता है। इसमें थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसमें नॉर्मल जो योगर्ट है वो डाला है, क्योंकि नॉर्मल योगर्ट है। और बीच में एक अंडा, लाइक मतलब मेरे पास ये 1 कप, मेरे ख्याल से 1 कप था, ऑलमोस्ट 1 कप था दही। उसमें मैंने 1 अंडा डाला है और एक मैंने टेबलस्पून क्रीम चीज़ का डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें कोई भी स्वीटनर, आप स्टिविया यूज़ करना चाहते हैं या आप जो भी कोई कैंडल
या ब्राउन शुगर, जो भी आप डालना चाहते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली थी और वो डाल के आप इसको बेक कर लें। ये ऊपर से ब्राउन भी हो सकता है, लेकिन मेरे वाला आज ब्राउन नहीं हुआ, उसकी मर्ज़ी। तो ये बहुत हेल्दी है, प्रोटीन है, और इस मतलब मैं वो अच्छा प्रोटीन पे तो मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे किसी ने कहा कि आंटी आप इतना प्रोटीन का कहती हैं और आप फ़ाइबर का नहीं कह रही, क्योंकि फ़ाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है बेटा, फ़ाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं अक्सर बताना भूल जाती हूँ कि मैं सुबह के वक्त इसे घोल के 2 टीस्पून पानी के साथ लेती हूँ। और फ़ाइबर जो है वो एप्पल में, सेब और बाकी चीज़ों में भी जिनमें होता है वो आप ज़रूर लें। लेकिन यही है कि अगर आपने अपने आप को ज़रा मेंटेन रखना है, अपने मसल लॉस से बचना है कुछ, तो ज़ाहिर है कि आपको प्रोटीन तो लेनी पड़ेगी। तो ये जो है ये हाई इन प्रोटीन है और लेस इन कैलोरीज़ है और बहुत हेल्दी है। मैं स्टोरी बताऊँ, ये रात को कलौंजी लेके आए और ये देखें साइड पे कैसे इसका ब्लू कलर निकला हुआ है। ये मैंने चीमा चटा के बजाय कहीं और से नवीद से मंगवा ली थी, और ये देखें कितनी नकली। शाह ये देखो नीला रंग इसमें से निकल रहा है। इतनी मैं हैरान हुई। सोचें अगर मैं ना चीज़ों को धो के साफ़ करके बनाऊँ, तो आप ख़ुद बताएं कि पूरा सालन ख़राब हो जाता, और कितना कितना मतलब सेहत कितनी ख़राब हो। जो मेरा दुख है ना वो अपनी जगह पे कायम और दायम है, जो कि मुझे हुआ है दुख लाहौर ना जाने का, अपनी बहन से ना मिलने का। कोई बात नहीं, रास्ते में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ना लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करती रहूँ, पूरी कर सकूँ। मेरा कोई ख्याल करे या ना करे ये एक अलग बात है। कुछ ऐसा है कि फिर ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि घर जो कुछ हम लोगों ने जितना जो जो काम हो चुका है, जितना सेट हो चुका है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो काम अपना शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो करना है मुझे। तो मैं जो चीज़ें रह गई हैं वो भी दिखा देती हूँ, जो हो गई हैं वो भी दिखा। आपको याद था एंटर होते ही क्या कितना सामान और क्या कुछ पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से टूर में तसल्ली से करवाऊँगी। ये भी सब सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ट्रे में लेकर आई थी वो मैंने अपनी यहाँ पे रख दी है। वो लैंप जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वो अभी सेट नहीं हुआ, उसके ऊपर वो अभी उसको करेंगे ठीक बाद में आराम से। अपने क्रिस्टल की चीज़ें और सब कुछ वो सब ग्लिंट से साफ मैंने किया है, यहाँ पे वापस रखा है। मोस्टली जो ये वाली चीज़ें थी ना, जैसे ये जो मेरा ब्लू पॉटरी वाला था, ये जो ब्लू पॉटरी वाला मेरा वॉज था ना, इसको मैंने यहाँ पे लिटा के अच्छी तरह कुशन्स के बीच में दबा के ऊपर चादर डाल दी थी। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा है। इसको मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ, ये जो ग्रैंडफादर्स क्लॉक है, ताकि ख़राब ना हो बिल्कुल भी। और ये वाला जो मेरा मिरर है, इसको भी मैंने ख़ुद से ग्लिंट से बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है। ये बाकी सारी चीज़ें भी साफ़ हो गई। इनको मैं निकाल के कुछ अर्से के बाद आपको दिखाती हूँ। मैं साफ़ सुथरा धो के वापस लगा देती हूँ। अंगूठियाँ मैं पहनी हुई, क्योंकि रिंग्स ही मैंने पहनी हुई। अच्छा, ये जो मेरा ब्लैक ट्रंक है, ये मेरी ब्लैक पेंटिंग्स और ब्लैक कुशन्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सारी चीज़ें भी साफ़ हो गई। इस अलमारी को भी मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये मेरा कॉर्नर, ये भी सब साफ़ हो गया। इसमें मैंने अपनी गोल्ड एंड सिल्वर चीज़ें दोबारा से सेट कर दी हैं। अब ज़रा लाइट ऑफ कर दूँ। इरशाद, मेरी रिंग्स पकड़ा दो प्लीज़। अच्छा जी, ये ड्राइंग रूम, इसको भी अभी ये शैंडलियर साफ़ होने वाले रहते हैं। ये बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना मेरी, ये देखें सब साफ़ सुथरा हो गया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये मेरी कैंडल्स की वजह की आती है। थैंक यू शायद। तो ज़रा लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ मैं। इरशाद साहब पकड़ो फ़ोन में से लाइट ऑन करो। अच्छा जी, तो ये भी सारा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, सब चमक गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये भी सारी चीज़ें साफ़ हो गई। ये फ्रिज वाला जो है ये भी इधर रहता है, इसको आबिद खुद ही ठीक ठाक करके तो अलमारी में इसको सेट कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा डाइनिंग रूम। अच्छा, यहाँ वाला जो मेरा ये गोल्ड प्लेटेड पोर्सलिन वाला जो डिनर सेट था, उसको मैंने इधर रख लिया है। और जो वहाँ पे जहाँ पे मेरे बैलर वॉश वाला था, वो मैं अमेरिका ले गई थी। ये सारी मेरी कैबिनेट्स और ये पेंटेड पिलर्स, ये सारे हैं रुबाब इंटीरियर्स की तरफ से।
और से रुबाब से मैंने लिया है। रुबाब का मेरी बहुत ही फेवरेट इंटीरियर्स वो करती हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके घर जाके, बिल्कुल लगता है कि जैसे होमली और एक जो आर्टिस्टिक टच है ना वो उनके पास से आता है। ये वेलरी वॉश का एक अपना ओरिजिनल बॉक्स है, ये भी इधर, ये भी मैं ले जाऊँगी वहाँ पे। ये भी दोबारा मैंने साफ़ करके जो शैंडलियर्स ये ऊपर वाले हैं इनको भी वापस से लगा दिया था। जी, वेलकम टू माय लाउंज। और अभी ये मैं आपको इसका टूर नहीं करा रही, वो आराम से बाद में मैं कराऊंगी। ये कुशन्स जो थे रूमीज़ की, ये भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। ये बेलें जो मैं कह रही थी ना आपको तसल्ली, शायद से छोटे जग में पानी ले आओ, ऊपर देने वाला है, पानी में दे देती हूँ। ये बेलें भी देखिए माशाल्लाह इतनी लंबी हो के यहाँ तक पहुँची। इनका इरशाद ने पीछे से बहुत ख्याल रखा है। मेरा मनी प्लांट दोबारा इधर खुश सा आ गया है। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। इन तस्वीरों को आबिद ने बहुत अच्छे तरीके से ग्लिंट से ख़ुद से साफ़ किया है। ये मेरा कॉर्नर, इसको भी मुझे सेट करते हुए बहुत टाइम लगा क्योंकि ये मैं नई बास्केट लेकर आई थी। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया और अब ये सब चीज़ें ब्लेंडेड लग रही हैं। ये चीज़ें पहले भी तो पड़ी हुई थी लेकिन मैंने इनको ज़रा सा नई लुक दे दिया है। प्लांट वापस मेरे अंदर आ चुका है और ये वाला जो मेरा कॉर्नर है, शायद मैं लेती हूँ भी, इस पे सारे मेरे ट्रंक्स दोबारा से सेट हो गए। इनको हमने बहुत तसल्ली से बहुत अच्छा सा साफ़ किया है। अच्छा जी, ये सेंटर वाला शैंडलियर के साथ, ये सेंटर वाले मेरे शैंडलियर के नीचे मेरी ये वाला मेरा फॉर्मल वाला एक सिटिंग है, ड्राइंग रूम लाउंज। मेरी एक्चुअली 2 से 3 सिटिंग्स हैं। यहाँ पे भी एक सिटिंग हो सकती है जो कि सर्दियों में अक्सर मैं यहाँ पे अपना एक काउच रख लेती हूँ ताकि हीटर के साथ आराम से आप बैठ सकें। एक सिटिंग वहाँ पे जहाँ पे मैंने वो ऑटोमन रखा हुआ है, एक ये टीवी वाली सेटिंग है और एक ये है। तो ये वाला, ये जो दरख्त है ना, इसको पता नहीं इरशाद ने पीछे, इरशाद इससे तुम झाड़ू देने लग पड़ी थी, इसके सारे पत्ते गिर गए। और ये इरशाद है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर इरशाद ने रखा हुआ था और आमिर ने। वो नीचे शायद वो वॉज सीधा कर दो। ये जो सारे जो जिनमें मैं फूल लगाती हूँ ना, वो वॉजेज़ मैंने इकट्ठे करके वहाँ पे रखे होते हैं। अच्छा जी, ये मेरा टी कॉर्नर, इसको भी मैंने अच्छा सफाई होगी थी। इसकी एक कैंडल जो है ना वो मिसिंग है, वो मैंने नहीं लेकर आनी है। तो अच्छा, इसको भी ये वाला भी जो वॉजेस वाला कॉर्नर है, मैंने ख़ुद इसकी सफाई ख़ुद से की है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके रख दिया है। माशाल्लाह कोई नुकसान इस तरह का नहीं हुआ था। ये मेरी पिक्चर्स, इनको भी आबिद ने साफ़ किया है। ये सिल्वर ट्रे जो मैंने ली थी, मैंने इसको अपना सिल्वर थोड़ा छोटा सा एक सिल्वर कॉर्नर बना लिया है और यहाँ पे मैंने इनको रखा है बहुत तमीज़ और तमद्दन के साथ। शायद मैं आ रही हूँ, मुझे स्ट्रेस ना दो कि तुम लेके खड़ी हुई हो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं खदीजा के कमरे में चली जाती हूँ यहाँ से। तो ये खदीजा का कमरा फुल एंड फाइनल कल हम लोगों ने साफ़ किया। देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। ये पिक्चर वॉल है इसकी, मेरे फादर, उनकी पिक्चर है। ये सब चीज़ें इस तरह से, ये लाइट्स, इशारा से मैंने ये लैंप ऑन करने को कहा था तुम्हें, वहाँ से ये नज़र आता है ना। अच्छा जी, क्योंकि ये दरवाज़ा मोस्टली खुला होता है जब गेस्ट वगैरह आते हैं, तो मैंने इस तरह से इसको सेट किया हुआ है। ये रक्श इंटीरियर्स का है, बड़ा क्यूट टेबल है। ये भी आप मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। वो टेबल भी रक्श इंटीरियर्स का है, उसके ऊपर से ट्रे अलग उठ जाती है, तो सर्व करने में चाय में आसानी रहती है। इरशाद, ये किसकी है शर्ट? ये आबिद की है? पता नहीं, आज निकाल। अच्छा, ये रख दो उधर। नहीं, ये ख़राब हुई हुई है कॉलर इसका, उधर रख लो। लाइट सब ऑफ कर दो। ओहो शायद टक्कर मारना, एक्सीडेंट कर रही हो मेरे साथ तो। अब चलते हैं। अच्छा जी, आजकल मेरा जो गुज़र बसर और मेरा जो डेरा है ना, वो इस कमरे में लगा हुआ है क्योंकि मेरा एसी अभी तक ठीक होकर नहीं है। और ये जैन का बहुत प्यारा सा रूम है, इसमें यूजुअली फ्लावर्स होते हैं जो भी मैंने नहीं रखे हुए। ये मैं एक्सरसाइज करती हूँ इस रूम में, मेरा एक्सरसाइज मैट और मेरे वेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये मेरा फेंडी का सोफ़ा है, काउच है, जो कि मैं बाहर से पेरिस से ही लाई हुई हूँ। ये दोनों, इनका ये सेट है। और ये है बेड जिस पे मैं आजकल आराम फरमा रही हूँ, साथ साथ में चीज़ें ठीक करती जाऊँ। इरशाद, इस पर पानी डाल दिए? पानी की बॉटल्स मुझे बहुत ज़्यादा साथ चाहिए होती हैं क्योंकि पानी मैं रात को पीती रहती हूँ। पॉन्स्टॉन की गोली पड़ी थी, याद मुझे सुबह पैसे दे के गए थे। अच्छा जी, ये हो गया। ये देखिए, अब चलती हूँ हैं मेरे कमरे में।
ये लैंप क्यों ऑफ कर दिया शाद? ये मेरा कमरा है, यहाँ से एसी उठ के आवा है, ये मेरे नमाज वाली जगह है। इरशाद ज़रा इधर आना, एक बात बतानी है मैंने। तो ये बेड ठीक रहता है आजकल क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा मेरा रूम, बेचारा मैं बड़ी उदास हो रही हूँ यहाँ अपने कमरे से। ये है मेरे फ्लावर्स, इसका भी लिंक मैं साथ शेयर कर दूँगी। लैंप्स में अभी ऑन नहीं किया हुआ, लैंप नहीं ऑन किया हुआ, शायद बड़ी बदतमीज़ है इसलिए नहीं इसने किया, क्योंकि तसल्ली से दिखाऊंगी बाद में। ये भी मेरा सारा सेट हो गया है। ये जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह देने हैं ना वो इस तरफ पड़े हुए सारे, और ये मैंने सिलने को मास साहब को देनी है। ये बेचारी सॉक्स सफ़र में तबाह बर्बाद हो गई थी। ये मेरा स्टैंड जिससे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मेरे परफ्यूम्स, मेरे वाइटामिन्स की बास्केट, ये मेरी स्किन केयर इसमें सारी पड़ी होती है, और ये सब कुछ है आप लोगों के सामने। लाइट ऑफ। अच्छा जी, ये मिरर जो है ना, ये मेरा सेल्फ़ी मिरर है जिसके आगे मैं जो मेरा कपड़े शपड़े पहने होते हैं वो मैं आप लोगों को अपनी लुक वुक चेक करवाती ही रहती हूँ। ये बात है। दुखी तो हूँ मैं अंदर से क्योंकि आबिद मुझे छोड़ के गया, लेकिन क्या हो सकता है इरशाद, क्या हो सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ हैं तो मैंने कहा ज़रा गमलों को पानी भी दे दूँ, क्योंकि इनको ना मुझे थोड़ा सा पानी देना होता है तो वो मैं फिर खुद ही डालती हूँ ताकि मुझे किसी से गिला शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, मैं किसी को डांटूँ नहीं। ये रखे हुए मैंने अपने पॉट्स, इनको मैं थोड़ा सा पानी, इसको पानी थोड़ा थोड़ा ही देना चाहिए वरना ना गड़बड़ेशन। तो बस सब इरशाद है, मैं और इरशाद एक ही जगह पे ऐसे ही रहते हैं बस। हम अपनी लाइफ एक साथ बड़े अच्छे से मैनेज करके गुजार रहे हैं। तो अभी मैंने सुबह लगाई थी सन ब्लॉक और तैयार श्यार हुई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैंने जाना था ज़रा इरशाद के साथ, एक दो बाज़ार के काम थे, तो हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल भी बाहर देख के कि कैसे जाऊं और क्या करूं। काम बहुत ज़रूरी है, और शायद बेचारी आज आ भी जल्दी गई थी इसी वजह से। लेकिन जब वो आई तो मैं बिल्कुल तैयार हुई भी, लाहौर जाने के लिए रेडी बैठी हुई थी। लेकिन बस वक्त क्या होता है, कैसे होता है और कैसा आता है इंसान को तो ये पता भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, और मेरे रेगुलर व्लॉग्स अब स्टार्ट हो गए हैं, और होम टूर का सब कह रहे थे एक दफ़ा दोबारा, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कराना शुरू कर रही हूँ, बारी बारी से। अब घर इतना बड़ा है तो बारी बारी होगा। ऊपर वाला पोर्शन मैं नहीं दिखा रही क्योंकि वो आबिद का है। आबिद उसके अंदर पता नहीं क्या क्या किया होता है। आबिद तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बस आबिद को ऊपर वाला रेंट पे दे दिया, आबिद आप रहो। और असल में जो ऊपर वाला है हमारा फर्स्ट फ्लोर, वो हमारे टेनेंट्स रहते हैं उसमें। और प्लॉट का, घर का साइज़ सब लोग पूछ रहे थे, तो ये 1.5 कनाल जगह है। लाइक किसी को असली वाले मरले, छोटा मरला नहीं है, 26 मरलाज एंड 600 यार्ड्स। पता नहीं मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, बहरहाल 1.5 कनाल जगह है।